अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वीडियो में आपको यह बताया जाता है कि जब गंदम में अमोनियम सल्फेट और SOP हम डाल देते हैं तो फिर अज़ाफ़ी सल्फ़र क्यों डालते हैं। दरअसल इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है, बल्कि गंदम में अलग से सल्फ़र को डालने से उसकी जो बाकी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाती हैं। अगर SOP को देखें तो उसमें 15 से 18% पोटाश के साथ वैसे ही सल्फ़र मौजूद होती है, तो इसकी क्या ज़रूरत है कि हम अलग से सल्फ़र और डाल दें। तो दरअसल ये बात समझने वाली है कि अमोनियम सल्फेट में और SOP में ये सल्फ़र जो होती है ये सल्फेट आयन की सूरत में पाई जाती है। वैसे तो वो ज़मीन की ज़रखेज़ी को बढ़ा देती है, लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, बस चार आने का ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब पौधों की नशोनुमा के लिए सल्फ़र की ज़रूरत पड़ती है तो वो ख़ास हालत में जो SOP में होती है वो इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होती, यानी वो सही तौर पे काम नहीं करती, क्योंकि पौधों में वैसे भी अमाइनो एसिड और प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए सल्फ़र काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कहने का मतलब यह है कि आप इसे अज़ाफ़ी तौर पे जो है वो ज़मीन में डाल सकते हैं। ज़मीन में इसका रिएक्शन कुछ ऐसा है कि जब माइक्रोब की ग्रोथ बढ़ती है तो साथ में सल्फेट आयन जो है वो इसे ज़मीन में जज़ब कराया जाता है। ये एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और ये टेक्निकल बेस के ऊपर है, हम ज़्यादा इसकी गहराई में नहीं जाना चाहते, लिहाजा आप ज़मीन में अज़ाफ़ी सल्फ़र डालकर जो है वो फसलों की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। तो ये एक बेहतर अमल है, ना कि आप सिर्फ खालिस हालत में SOP या अमोनियम सल्फेट को डाल दें, तो ये बेहतर नहीं है, क्योंकि इन दोनों में सल्फ़र जो है वो कम होती है और थोड़ी मिकदार में होती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप अज़ाफ़ी सल्फ़र का इस्तेमाल ज़रूर करें।